अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। अमेरिकी सदर ने $5 अरब देने का कहा है, धमाका ना करो। 5 अरब नहीं लिए, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो बेटी से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। नवाज शरीफ का मरी में वर्कर्स से खिताब, कहा सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। कौम को धोखा दें तो अल्लाह कैसे माफ कर देगा। झूठ बोलकर लोगों से वोट लूं और कुछ ना करूं, कौम के साथ जुल्म और ज्यादती करूं, माशी और समाजी हालात खराब कर दूं तो इससे बड़ा जुल्म कौन होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं। 4 साल नवाज शरीफ को मुल्क से दूर रहना पड़ा। मरीम नवाज का मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ सही मानों में इस मुल्क का बेटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ शफाफ पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम हुई। PTI 20 दिन में आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इंतखाबात के 7 दिन के अंदर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बल्ले का निशान PTI के पास रहेगा। इंतखाबात नहीं कराए गए तो कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का फैसले पर मायूसी का इजहार, फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तो इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। वजारत दाखिला ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक रिपोर्ट कमीशन में जमा करवा दी। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI और शाह महमूद को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। अदालती अमले ने हाईकोर्ट की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। चेयरमैन PTI का ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत, सर्वे टीम की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन मुआहदे से 3031 एकड़ जायद ज़मीन पर काबिज है। चीफ जस्टिस की वकील बहरिया टाउन की सरजनिश, कहा आपने गलत इल्ज़ाम लगाया कि कम ज़मीन मिली, आपके पास तो ज़मीन ज़्यादा निकली। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। IG इस्लामाबाद के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी, कहा IG इस्लामाबाद को पेश होने का हुक्म दिया था, क्यों नहीं आए। अदालत ने IG इस्लामाबाद समेत दीगर पुलिस अफसरान के पेश न होने के केस पर फैसला महफूज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनीस इलाही की मुंजमद जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। मुनीस इलाही के लाहौर में 8 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम आई। दस्तावेज़ के मुताबिक मुनीस इलाही की बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मुनीस इलाही ने सारी रकम इन बैंक अकाउंट से निकलवा दी। भगोड़े मोनिस इलाही, तुम जल्द पाकिस्तान लाए जाने वाले हो, हथकड़ियाँ तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का मोनिस इलाही को जवाब, कहा पाकिस्तान से जो रकम लेकर फरार हुए थे उसका हिसाब लिया जाएगा। नवाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला आवाम और इदारों में खरीज कम करने के लिए किया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम साजिशों की जड़ें निज़ाम अदलिया से फूटती हैं, इसलिए अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान का आइन होने के बावजूद नाइंसाफ़ी पर मबनी रिवायात मुल्क को चला रही है।
मुस्लिम लीग नून और MKM का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, जमात इस्लामी के खिलाफ है। आइंदा इंतखाबात में आवाम की मदद से हर इत्तेहाद का जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी कराची में अक्सरियत रखती है। आम इंतखाबात में हर इत्तेहाद का जवाब हमारा वोटर देगा। कराची में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती केस में मुलजिम जेर तरबियत DSP उमैर तारिक का मजीद एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुतासरा ताजिर के वकील ने कहा, FIR मुद्दई के मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं काटी गई। पुलिस ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए FIR में मुतालिका दफात नहीं लगाई। अदालत ने पुलिस के मुलजिम उमैर बाजारानी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2667 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,45,000 से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के अपने वतन वापस हो चुकी। पेशावर में पोलियो वर्कर्स के रूप में घर में घुसकर असलहे के जोर पर डकैती करने वाला गैंग बेनकाब। पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अहले खाना को यरगमल बनाकर सफाया करने में मुलव्विस खातून समेत खतरनाक गैंग गिरफ्तार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कार्रवाई मौखर करने की दरखास्त मुस्तरद, 14 दिन में जवाब तलब। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर के 2 एतराज़ात वापस लिए। इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में जस्टिस मुजाहिर को नोटिस जारी हुआ। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम। IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक तकनीकी वफ्द FBR से टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात और तरामीम के लिए इक़दाम करेंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ करवाने का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। टैक्स दहंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में 28 पैसे कमी के बाद डॉलर 284 रुपये 85 पैसे पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्मोक के लिए नुकसानात। पंजाब में 10 अजला में जुमे और हफ्ते को छुट्टी करने का ऐलान। कॉलेजेस बंद रखने का भी ऐलान। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश करने की कोशिश की जाएगी। मार्केटें जुमे और हफ्ते को 3 बजे के बाद खुलेंगी। इतवार के रोज़ हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 504 तक पहुँच गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची में हवाओं का रुख तब्दील। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। आलूदगी के बायस सांस, दमा, नज़ला और ज़ुकाम के अमराज में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार का मशवरा। जद्दा से हैदराबाद दक्कन जाने वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो एयर की जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर मेडिकल लैंडिंग। दौरान प्रवास खातून मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। मुआयने पर खातून जोहरा बीबी मुर्दा पाई गईं। तैयारे ने सुबह 4:15 पर कराची में लैंड किया। मुर्दा खातून को लेकर 6:15 पर भारत रवाना हो गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप आज शुरू होगा। मुंतखब खिलाड़ी तरबियती सेशंस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें करेंगे। मोहम्मद हफीज़, बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल कैंप की निगरानी करेंगे। कैंप 29 नवंबर तक जारी रहेगा। और लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। चॉकलेटी हीरो ने फिल्मी सफर का आगाज 1959 में फिल्म साथी से किया।
फिल्म अरमान मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। उन पर फिल्माए गीत आज भी तरोताज़ा हैं। 30 साल कामयाब फिल्मी करियर पर हुकूमत पाकिस्तान ने वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज से नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।